रामगढ़ एक शांत और सीधा सादा गांव था। लोग मेहनत करते थे, अपनी जिंदगी जीते थे, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर इस शांति के पीछे एक अंधेरे का साया था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रहता था कालिया, एक खतरनाक और चालाक इंसान। पूरे इलाके में उसका खौफ था। उसके साथ था उसका चेला छोटू, जो उस्ताद की हर बात आंखें मूंद के मानता था। एक रात कालिया अपनी हवेली में बैठ के सोच रहा था। छोटू, सुना है इस गांव में एक अमीर जमींदार रहता है, नत्थू लाल। बहुत दौलत है उसके पास। हाँ उस्ताद, सुना है उसके घर में सोने के जेवर और हजारों रुपए हैं। तो फिर देर किस बात की? आज रात ही हम उसके घर में घुसेंगे और जो मिलेगा ले आएंगे। पर उस्ताद अगर पकड़े गए तो? कालिया, कभी नहीं पकड़ा जाता। चुप रहे और तैयार हो जा। दोनों रात के अंधेरों में नत्थू लाल के घर की तरफ निकल गए। नत्थू लाल के घर में सब सो रहे थे। कालिया और छोटू धीरे धीरे अंदर घुसे। दोनों कोने कोने में पैसे ढूंढने लगे। तभी छोटू का पांव एक बर्तन से टकराया। खटाक की आवाज से नत्थू लाल की नींद खुल गई। नत्थू लाल ने शोर मचाया। गांव वाले जाग गए। कालिया और छोटू भागने लगे, पर इस बार कालिया पकड़ा गया, छोटू भाग गया अकेला। गांव वालों ने कालिया को पकड़ लिया, उसे बंद करके रखा गया। पर रात के अंधेरों में छोटू भाग गया था और अपने उस्ताद को अकेला छोड़ गया था। कालिया को गांव वालों ने पुलिस के हवाले किया। 3 साल बाद जब वो जेल से निकला तो वो पहले वाला कालिया नहीं था। अंदर से और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो सीधा छोटू के पास पहुंचा। 3 साल जेल में सड़ा मैं, और तू भाग गया, अकेला छोड़ दिया मुझे। उस्ताद माफी, मैं डर गया था। आपको छुड़ाता तो मैं भी पकड़ा जाता। चुप, अब माफी नहीं चलेगी। अब काम करना होगा, और इस बार ऐसा काम करेंगे कि कोई पकड़ भी ना सके। क्या प्लान है उस्ताद? छोरी छोड़ दो, अब हम बाबा बनेंगे। कालिया का प्लान सीधा था। लोग ढोंग में आसानी से फंसते हैं। उन्हें कोई पाखंडी बाबा चाहिए था जो उनकी तकलीफों का हल बताए, और वो दोनों वही बनने वाले थे। दोनों ने भेष बदला। कालिया बन गया बाबा निरंकार और छोटू बन गया उसका सेवक शिवम। उस्ताद, आप इस भेष में एकदम अलग लग रहे हो। अभी से उस्ताद नहीं, बाबा निरंकार कहना, समझा? जी, बाबा निरंकार जी। दोनों एक नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। छोटू पूरे गांव में खबर फैलाने गया कि एक महान बाबा आए हैं जो सबकी तकलीफें दूर करते हैं। खबर सुनते ही लोग एक एक करके आने लगे। एक गांव वाला आया। उसकी बीवी महीनों से बीमार थी। कालिया ने उसे एक ताबीज दिया और कहा 3 दिन में ठीक हो जाएगी। आदमी ने कुछ रुपए दिए और चला गया। फिर दूसरा आया। उसकी दुकान बंद होने वाली थी। कालिया ने उसे पूजा की सामग्री दी और दान लिया। लोग आते रहे। कालिया उन्हें ताबीज देता रहा, सामग्री देता रहा और उनसे दान लेता रहा। दोपहर तक उसके पास हजारों रुपए जमा हो गए थे। उस्ताद, मतलब बाबा जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। ये तो सिर्फ शुरुआत है छोटू, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कुछ दिन गुजरे। गांव में बाबा निरंकार का नाम हर तरफ फैला था। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक औरत आई, आंखें भरी हुई थीं। उस औरत का बेटा 3 साल से घर से बाहर था। कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। उसने बाबा से अपने बेटे की खबर मांगी। कालिया ने आंखें मूंद ली, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि बेटा ठीक है और जल्द वापस आएगा, पर उसके लिए खास पूजा करनी होगी। औरत रोते हुए वापस गई। उस्ताद, यह तो बहुत बुरा किया। इस बेचारी औरत को झूठ बोल दिया। बंद कर अपनी लेक्चर। पैसा चाहिए तो ऐसा ही करना पड़ता है। जो नहीं समझता वो गरीब रहता है। छोटू चुप रहा, पर उसके मन में कुछ खा रहा था। उसी गांव में रहता था पंडित श्रीधर, एक समझदार और पढ़ा लिखा आदमी। वो बाबा के बारे में सुन चुका था, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन वो खुद बाबा निरंकार के पास गया। प्रणाम बाबा जी। आओ बेटा, क्या तकलीफ है? बाबा जी, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई इंसान दूसरों को धोखा देकर जीता हो तो उसका अंजाम क्या होता है? कालिया की आंखों में एक झिलमिल आई।
पर वो संभल गया। बेटा, जो दूसरों को धोखा देता है उसे एक न एक दिन इस दुनिया में भी सजा मिलती है, और उससे भी बड़ी सजा आगे मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा जी, मैं यह बात याद रखूंगा। पंडित श्रीधर उठ के चला गया, पर जाते जाते उसने एक नजर कालिया पर डाली। कालिया को लगा इस नजर में कुछ था। उस रात छोटू कालिया के पास आया। उस्ताद, वो पंडित श्रीधर, मुझे लगता है उसे शक हो गया है। क्या बकवास कर रहा है? वो एक साधा सा पंडित है, उसे क्या पता चलेगा? नहीं उस्ताद, उसने जो सवाल किया वो सवाल सीधा नहीं था, और उसने जाते वक्त जो नजर डाली। छोटू, तू बहुत ज्यादा सोचता है। कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे इस गांव से। बस आज की रात और। दोनों सो गए, पर छोटू सो नहीं पाया। उसके मन में वो बेचारी औरत का चेहरा था, उसके आंसू थे, वो झूठ था जो कालिया ने बोला था, और वो सब लोग थे जिन्हें उन्होंने लूट लिया था। सुबह होते ही कालिया उठ के तैयार होने लगा, पर बाहर से आवाजें आ रही थीं। छोटू, बाहर क्या हो रहा है? उस्ताद, पुलिस है बाहर। कालिया ने खिड़की से झांका। पुलिस के साथ पंडित श्रीधर था, और साथ में गांव के बहुत सारे लोग थे। कालिया का चेहरा सफेद पड़ गया। भागना होगा, जल्दी। नहीं उस्ताद, क्या मतलब नहीं? मैं नहीं भागूंगा। मैं थक गया हूँ उस्ताद। रोज झूठ, रोज धोखा, रोज इन बेचारे लोगों का पैसा लेना। मैं और नहीं कर सकता यह सब। छोटू, तू पागल हो गया है? पुलिस पकड़ लेगी हमें। पकड़ ले, जो हुआ है उसका सामना करना पड़ेगा। मैंने जो गलत किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कालिया हैरान था। उसका अपना चेला आज उसके खिलाफ खड़ा था। दरवाजा खुला, पुलिस अंदर आई। कालिया भागने की कोशिश करता, पर छोटू ने उसका रास्ता रोका। इंस्पेक्टर साहब, यह है बाबा निरंकार, असली नाम कालिया। 3 साल पहले इस गांव में चोरी की थी। जेल से निकलने के बाद ढोंग रचाया, पूरे गांव को लूट लिया। पुलिस ने कालिया को पकड़ लिया। गांव वाले सब खड़े थे। वो औरत भी थी जिसकी आंखें अभी भी भरी थीं, पर अब उसके आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। छोटू ने खुद पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने जो किया था उसकी सजा भी मिली, पर पंडित श्रीधर ने कोर्ट में छोटू के लिए बात की कि उसने खुद अपनी गलती कबूल की। उसने किसी को नहीं पकड़वाया, खुद सामने आया। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के ने गलत किया, पर जब वक्त आया इसका ज़मीर जाग गया। यही फर्क होता है एक इंसान में और एक मुजरिम में। कालिया को लंबी सजा मिली, छोटू को छोटा सेंटेंस मिला। एक मौका कि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे। कालिया ने सोचा था कि ढोंग से वो हमेशा बचता रहेगा, पर सच की ताकत हमेशा झूठ से बड़ी होती है। और छोटू ने एक बात साबित कर दी कि गलती करना इंसान की फितरत है, पर गलती मानना वो असल हिम्मत है। जो इंसान अपनी गलती से सीखता है, जिंदगी उसे एक और मौका जरूर देती है। झूठ की नींव पर खड़ा महल एक दिन जरूर गिरता है, पर सच की एक ईंट हमेशा खड़ी रहती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करें।